हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता m बराबर क्या होता है, तो देखो dy बटे dx, जहाँ पर बिंदु x1, y1 है। साथ ही बच्चों, क्योंकि स्पर्श रेखा एक सरल रेखा है तो सरल रेखा का समीकरण के मानक रूप की बात करें तो बच्चों देखो, y बराबर mx प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों वक्र हमें दे रखा है y बराबर 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5। ठीक है बच्चों, इसे हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx, यहाँ पर 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसके अवकलन करते हैं तो इसे पहले हम अलग अलग लिखेंगे। तो d बटे dx यहाँ पर 4 गुनी x की घात 3 माइनस d बटे dx, यहाँ पे 2 गुनी x की घात 5 हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसका हमें अवकलन करना है तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो सूत्र क्या है, तो यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो बच्चों ये बराबर हो जाता है n गुनी x की घात n माइनस 1 के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो x के स्थान पर क्या है 3, तो यहाँ पर अचर पद को पहले बाहर निकाल लेते हैं, 3 सामने आ जाएगा और x की घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पर अचर पद को हम बाहर निकाल लेते हैं तो n का स्थान पर क्या है 5 और यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 अर्थात 4। बच्चों यहाँ से हम इसे सरल कर ले तो 4 तिया 12 गुनी x की घात 2 माइनस 5 दूनी 10 गुनी x की घात 4 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमें dy बटे dx प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, तो देखो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो इसे हम पहले समीकरण 1 दे देते हैं। अब स्पर्श रेखा मूल बिंदु अर्थात 0,0 से गुजरती है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा एक सरल रेखा ही है। ठीक है, तो हम सरल रेखा के मानक रूप की बात करें तो y बराबर mx प्लस c के बराबर होता है। अब बच्चों देखो, क्योंकि यही रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है अर्थात बिंदु 0,0 इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो y का मान 0 हो जाएगा बराबर यहाँ पर m गुनी x का मान 0 प्लस का c, अर्थात यहाँ पर c बराबर हमें प्राप्त हो गया 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिया गया स्पर्श रेखा का समीकरण हमें y बराबर mx प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर m क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ पर m यहाँ पर dy बटे dx ही तो है प्रवणता। ठीक है, तो बच्चों देखो m के स्थान पर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 12 गुनी x का वर्ग माइनस का 10 गुनी x की घात 4 और गुना में क्या है x। अब बच्चों यहाँ पर हम इसे गुना कर ले तो 12 गुनी x की घात 3 माइनस 10 गुनी x की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसे वक्र y के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो y यहाँ पर क्या है, तो देखो हमें y वक्र दे रखा है 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 12 गुनी x की घात 3 माइनस 10 गुनी x की घात 5 बराबर हो जाएगा 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं तो 12 गुनी x की घात 3 माइनस 4 गुनी x की घात 3 बराबर 10 गुनी x की घात 5 माइनस 2 गुनी x की घात 5, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 गुनी x की घात 3 बराबर यहाँ पर 8 गुनी x की घात 5।
तो बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर x का वर्ग बचेगा, यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x का वर्ग माइनस 1 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों देखो ये बराबर होता है किसके, तो ये होता है बराबर a माइनस बी गुनी a प्लस बी के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 1 गुना x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए, पहला 1 और दूसरा माइनस 1। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों बिंदुओं पर हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y वक्र हमें दे रखा है 4 गुनी x की घात 3 माइनस 2 गुनी x की घात 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब हम x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 4 गुनी 1 की घात 3 हमें 1 ही प्राप्त होगा, माइनस 2 गुनी 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस 2, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया y का मान 2। ठीक है, इसी प्रकार जब हम x का मान माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 4 गुनी माइनस 1 माइनस 2 गुनी माइनस 1, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों हमें बिंदु प्राप्त हो गया। देखो जब x का मान 1 रखा तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 2। ठीक है, और जब x का मान माइनस 1 रखा तो y का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस 2। तो अतः 1,2 तथा माइनस 1, माइनस 2 अभिष्ट बिंदु है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।